हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ आपका जारी हो चुका है। देखिए, एक चीज़ बता दूं, बच्चे बहुत परेशान थे कि कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। बहुत बच्चे ऐसे थे, बोले थे सर मेरा 67 नंबर है, मेरा नहीं हुआ। लेकिन एक बंदा है जिसका 62 नंबर है, उसका हो गया। तो इसको देखते हुए अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट भी आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपका कट ऑफ जल्द जारी होगा। और आपका देखिए कट ऑफ जारी भी हो गया है। और ये कट ऑफ में क्या-क्या कट ऑफ जारी हुआ है, जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी भी कारणवश से, जो कट ऑफ क्वालीफाई करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ध्यान सुनिएगा, उसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ देखिए कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ तो आपको मैं बताऊँगा ही, और साथ में मैं बता देता हूँ जो कक्षा 9 से 10 के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है? अब इनका जो कैंडिडेट है क्या लिखा है बता दूँ, कैंडिडेट नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड या फिर देयर डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाई। यानी जो 9 से 10 के कैंडिडेट हैं, मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? 2 रीज़न हो सकता है, या तो डॉक्यूमेंट्स उनका वेरीफाई नहीं हुआ है, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था तो उस समय ये एब्सेंट थे। इसी तरह कक्षा 11-12 वालों के लिए भी है कि आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था उस समय आप एब्सेंट रहे हो, या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अब एक चीज़ और बता दें, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर मैं कट ऑफ क्वालीफाई किया हूँ फिर भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है जिन्होंने मेंशन किया। देखिए लिस्ट आप जो कक्षा में बता दूं, 9 10 11 12 दोनों के लिए बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लिस्ट ऑफ क्लास 9 10 और 11 12 कैंडिडेट आर नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर और नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। यानी अगर आपका मान लेते हैं पेपर में आपने सेकंड पेपर, देखिए लैंग्वेज पेपर में आपका कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ये भी रीज़न हो सकता है, चाहे आप 11th-12th के हों चाहे 9th-10th के हों। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा जो कट ऑफ है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, मेरा सर 70 नंबर है फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनका रीज़न हो सकता है कि आपका जो लैंग्वेज पेपर हो, यहाँ पर लिखा हो लैंग्वेज पेपर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, या फिर लैंग्वेज पेपर में आप एब्सेंट रहे हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। एग्जैक्ट कट ऑफ क्या है 1 से 5 और 9 से 10 और 11 से 12। जो लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर मैं इस लिस्ट को अपडेट कर दूंगा ताकि वहां से आप ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स की कट ऑफ मार्क्स का पीडीएफ है आपको मिल सके। और लाइक करना तो बनता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कट ऑफ मार्क्स की 1 से 5 की, देखिए आप देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेरे कट ऑफ्स सर मेरे कट ऑफ्स इतने हैं, नहीं हुआ। देखिए, अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल कैंडिडेट की, उनका जो कट ऑफ गया है 67 गया। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 57 कट ऑफ गया है फीमेल का। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 56 कट ऑफ है। अगर ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करूं तो 48 कट ऑफ गया है, देख रहे हैं आप। अगर ईबीएस की बात करूं तो 55 है, ईबीएस फीमेल की बात करूं 44 है, फिर बीसी की बात करूं तो 60 है। इस तरह बीसीएल, अगर एससी की बात करूं, एससी की 47 कट ऑफ है, और एसटी या सॉरी एससी फीमेल की 39 है। अगर एसटी की बात करूं तो 46 है, और एसटी फीमेल की बात करूं 39 है। अगर मैं बात करूं जनरल में, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है जनरल की, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की 67, उसके बाद सारी कट ऑफ कम है। इसी तरह उर्दू की बात करें 54 कट ऑफ है। बंगला की बात करूँ 62 कट ऑफ, ये है आपकी कट ऑफ प्राइमरी की। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ क्लास 9th से 10th की, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, अगर मैं 9th-10th की बात करूं, अगर यूपी में बोला जाए इसको क्या बोला जाएगा, टीजीटी बोला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा कट ऑफ जो आपके सामने है, इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स है, यानी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जिसको पढ़ाना है उसमें कट ऑफ क्या है। देखिए, अगर हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी में जो कट ऑफ जनरल की गई है 55 है, और फीमेल में नॉट अवेलेबल है, यानी बाद में अवेलेबल होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। फिलहाल जो है 55 कट ऑफ हिंदी की गई है। अगर मैं बात करूँ सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसकी गई है, सोशल साइंस की गई है, जिसमें 74 नंबर है, वो भी जनरल के। अगर फीमेल कैंडिडेट अगर जनरल में है उसके कितने कट ऑफ गए, कट ऑफ है 67। अगर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए 70 है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया जाए तो 62 कट ऑफ गई। ईबीएस की बात किया जाए 68, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पे एससी की बात करूँ तो 61 कट ऑफ एससी की गई। अगर फीमेल की बात करूँ एससी 47, अगर एसटी की बात करूँ तो 52 है, और एसटी फीमेल की अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह अगर मैं साइंस की बात करूँ तो कट ऑफ 50 गई है जनरल की। अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ 72। अगर मैं बोलूँ कि सबसे हाईएस्ट इन कट ऑफ अगर कंसिडर करना हो हमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोशल साइंस, उसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिक्स, उसके बाद जो कट ऑफ गई है संस्कृत की।
67, ये 3 कट ऑफ है, जनरल में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करूँ 11th-12th यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करूँ, पीजीटी की अगर बात करूँ, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे आपको मैं बता दूं। इसमें टोटल आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर देखिए 30 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने हैं? 30 सब्जेक्ट्स हैं। इन 30 सब्जेक्ट्स को अगर देखा जाए सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किसकी गई है, तो आप देख कर खुद बता सकते हैं सबसे हाईएस्ट। देखिए अगर मैं सबसे हाईएस्ट की बात करूँ, देखिए यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 70 गई है, वो भी हिस्ट्री की। हिस्ट्री की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट है, और हिस्ट्री में वो भी जनरल की। अगर जनरल की अनरिजर्व जो बोलो, अनरिजर्व में फीमेल में 39 गई है, समझ रहे हैं आप। और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ अगली ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस की, तो ध्यान दीजिए 48 गई है। सो अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और मैथ की। देखिए यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ गई है कितनी? 53 है। अगर जनरल की फीमेल के 39 है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए 48 है, अगर फिजिक्स की बात किया जाए 39 है, बाकी में कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या तो फिर सीटें भरी नहीं है जिसकी वजह से कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हो पाया। ठीक है, जनरल में जो है 39 ही कैंडिडेट। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की 39, सबसे कम कट ऑफ 39 गई है, समझ जाइए आप। अगर मैं ठीक है, अब अगर और भी देखिए, अगर देखिए बॉटनी है, जूलॉजी है, अगर बॉटनी की बात किया जाए 39 और जबकि जूलॉजी की बात किया जाए 57। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए कट ऑफ, अगर 3, अगर पीजीटी में 3 कट ऑफ अगर हाईएस्ट देख रहे हैं, सबसे पहले आप हिस्ट्री को कंसिडर करेंगे और 66 नंबर आपको देखने को मिल रहा है मगही। ठीक है, दूसरे नंबर पर मान लीजिए 66 मगही है। दो ऐसे कट ऑफ है जो सबसे हाईएस्ट है। अगर ये 66 और दूसरे नंबर पर बंगाली भी है। 3 कट ऑफ ऐसे हैं जो सबसे हाईएस्ट हैं। अब जो नॉट अवेलेबल जो है, मतलब जो भी कट ऑफ नॉट अवेलेबल है, उसके बारे में इन्होंने क्या लिखा है, क्या बताया है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अभी बच्चों को डाउट्स होगा कि सर मेरे कट ऑफ्स बहुत हाई हैं, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके रीज़न क्या है? सर मेरे दोनों पेपर में अगर मैं क्वालिफाई हूँ लैंग्वेज में, तो उसके पर क्यों नहीं हुआ, इसका इन्होंने मेंशन किया है, जिसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए वैसे सभी अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई। यानी आप कट ऑफ क्वालिफाई भी किए हैं, लेकिन आपका जो रोल नंबर, आपका जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग उसका उम्र, आपको बता दूं उम्र के अकॉर्डिंग जो देवनागरी लिपि है उसके बिहाफ पर उसको वरीयता दी गई। मतलब आप सोचेंगे सर मेरा 67 कट ऑफ है तो मेरा 67 है, लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे इन्होंने रीज़न यही बताया है कि जो कट ऑफ आपका है उस पर अगर दो एक ही नंबर पर, मतलब एक ही नाम के दो लोग हैं, उसमें उम्र का भी देखा जाएगा, उम्र की समानता। फिर अगर उम्र दोनों समान है, उसमें देवनागरी लिपि मतलब अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग उसका नाम जो पहले आएगा उसको वरीयता दी जाएगी, इसके बारे में इन्होंने बताया। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के, समझ रहे, अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अंक अधिक प्राप्त हुआ है, ठीक है, परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट समर्पित किया गया है या फिर वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है किसी भी कारणवश से, उनको ठीक है वो परीक्षा में घोषित नहीं किए गए, मतलब उनका जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं की जाएगी। समझ रहे हैं आप? अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं है, चाहे अयोग्य पाए जाते हैं किसी भी, या फिर भाषा में आपका लैंग्वेज पेपर में क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किए जाएंगे। याद रखिएगा, दो चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत बार बार परेशान होंगे कि सर मेरा तो कट ऑफ भी है फिर भी नहीं हुआ, हो सकता है अल्फ़ाबेटिकल की वजह से। और आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें बोला है सप्लीमेंट्री, मतलब जो रिज़ल्ट खाली होगा, जैसे होता क्या, आपको एक चीज़ मैं बता दूं आपके लिए जानकारी के लिए, कि अगर एक बच्चा तीनों में अप्लाई किया, मान ले वो पीआरटी में भी अप्लाई किया है, ठीक है, और टीजीटी और पीजीटी तीनों में अप्लाई किया है, ठीक है, अब वो पीजीटी में उसका सिलेक्शन हो गया तो ये दोनों सीटें खाली हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दोनों सीटें खाली होंगी तो जो सीटें खाली होंगी तो एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इनका, ठीक है। अगर बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का बयान भी देखेंगे, उन्होंने बोला भी है कि फिर से हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, फिर से उनको हम नियुक्ति देंगे, ठीक है, जब तक वो सीटें पूरी कंप्लीट भर न जाए, ठीक। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, निराश मत होइए, अभी मौका है। और अच्छा लगे कंटेंट्स तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमें, और चीज़ों को बताने में देखिए हम वही चीज़ शेयर करते हैं जो ट्रुथ और फैक्ट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और लोगों की सहायता करते रहिए। धन्यवाद।